नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप शुरू से यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सिलेबस से आप अपने क्लासेस देख सकते हैं और बेहतर रणनीति के साथ में एक तथ्यों का संकलन आप कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज़्यादा कोई हलचल नहीं है, लेकिन हाँ इतनी हलचल ज़रूर है कि जैसे ही क्लास अपलोड की जाती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर दे दिया जाता है। प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप चैट ओपन की जाती है। यदि आपको कोई कहीं पर कोई समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर हमसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली कोई बायोडाटा या किसी के लिए आप हमसे मैसेज ना दीजिएगा। और इसी के साथ में जहाँ पे जैसे कुछ शोधार्थी होते हैं या जीआरएफ या नेट हो गए हैं, पीएचडी में कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं, तो इस सब के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या व्हाट्सएप में आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही थी जो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। तो अगर आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी नंबर जो आपको दे रखा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नहीं तो क्लास के अंत में हम आपको एक नंबर और दे देंगे, आप उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जो भी है आप उससे इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो टेस्ट सीरीज है आपकी वो पेड है, तो उसका जो इस समय शुल्क चल रहा है वो 750 रुपये है। इससे पहले वो कुछ सीमित समय के लिए था, इसीलिए हमने वहाँ पे लिखा हुआ था जो ऑफ़र है वो सीमित समय के लिए है। तो उस समय जो था 500 रुपीज़ में यानी कि 500 रुपये में टेस्ट सीरीज़ थी, आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जा रहे थे। तो अब आपकी वो जो सीरीज़ है वो 750 रुपये कर दी गई है, तो वो 750 रुपये में आपको मिलेगी, जिसमें 50 टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों के रहेंगे और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आपका जो है प्रश्न पत्र आपका बनाया जाता है। ठीक है, नवीन पैटर्न को ईजाद करते हुए ही ये टेस्ट पेपर आपका बनाया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को तो वो कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। इसी के साथ में लाइक, कमेंट, शेयर वो आपकी अपना है। अगर आपका अपना परिवार है, अगर आप चाहते हैं कि ये परिवार और विस्तृत हो तो आप कीजिए। अगर आप कहना चाहते हो, अगर आप इस समय जैसा हम देखते हैं कि समाज की जो मानसिकता है एकल, अगर आप एकल परिवार की तरह रहना चाहते हैं तो मत बढ़ाइए, और अगर आप इसको विस्तृत करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कीजिए। और क्लास लेने से पहले आप थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए। जब आप पूरी क्लास ले लेते हैं, आपको लगता है कि कोई उचित प्रश्न मैम ने हमसे किया है या हमें उसका उत्तर देना चाहिए कमेंट में, उत्तर देने से क्या है कि आप उसको जब अपने हाथ से लिखते हो, टाइप करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली लगता है कि आपको याद है और बहुत चर्चित प्रश्न ही आपसे किया जाता है। तो कृपया करके कोशिश ये सभी ये किया कीजिए कि सभी कमेंट में उत्तर दिया कीजिए। इसी के साथ में लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक है, तो जैसा है आपको उचित लगता है आप करते रहिए। चलिए, बात कर रहे थे काव्य में। काव्य में इससे पहले भाग में हमने देखा था जो आपके साठोत्तरी कविता थी, साठोत्तरी यानी कि 1960 के दशक के बाद की जो कविताएं थी, 60, 70, 80 यानी कि अद्यतन आज तक की जो कविताएं थी जो परीक्षा उपयोगी हैं वो हम आपको लिखाने जा रहे थे। तो एक क्लास पहले हो चुकी थी और ये आज की दूसरी क्लास होगी। हमें लगता है कि जो नवीन कवि हैं उनकी जो नवीन रचनाएं हैं वो आज की इस क्लास में हमें लग रहा है कि कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ महिला रचनाकारों को अलग से, और उसके बाद में दलित, और जैसे कि आप देखते ही हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के रचनाकारों पे। बात कर रहे हैं हम मलयज की। मलयज की देखिए, जहाँ पे जिसके जन्म विशेष की ज़रूरत थी या लगेगी वहाँ पे लिखेंगे, वरना यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं इनका मूल नाम क्या था। तो भरत श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। प्रश्न बनने की संभावना है। काव्य संग्रह में मलयज की यदि बात करें तो जख्म पर धूल, धूल करके कई रचनाएँ हैं, उपन्यास भी है धूल पौधों पर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करके रखिएगा। तो जख्म पर धूल किसके थी? मलयज के। अपने होने को अप्रकाशित करता हूँ, अपने होने को अप्रकाशित कौन करता है? मलयज। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जख्मों पर धूल लगी हुई है। ठीक है, मूल नाम क्या है? भरत श्रीवास्तव। विनोद कुमार शुक्ल जी, देखिए
ये एक रचनाकार ऐसे विशेष हैं, अब तो खैर बहुत रचनाकार ऐसे आ गए हैं जो एक पूरे वाक्य ही नहीं, एक पूरे आप कहें तो एक अनुच्छेद की तरह पूरा रचना का नाम ही लिखते हैं। तो इनकी रचना को यदि आप कोई इतनी लंबी रचना कहीं दिखाई दे तो आप विनोद कुमार शुक्ल जी को सिर्फ इसी रचना में, क्योंकि अब और भी कई नई रचनाएँ ऐसी हैं जो बहुत लंबे लंबे शीर्षक हैं उनके। तो चलिए बात करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की रचना का नाम है वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। कब की है? 1981 की। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह किसकी रचना है? इतनी लंबी कोट पहनकर कौन जाते हैं? विनोद कुमार शुक्ल। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 का है काव्य संग्रह इनका। अतिरिक्त नहीं 2002 का है, महत्वपूर्ण है, पहला वाला भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। कविता से लंबी कविताएं 2001 की, कवि ने कहा 2012 नई रचनाओं की दृष्टि से काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह 1981 का, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 का, अतिरिक्त नहीं 2002, कविता से लंबी कविताएं 2001 और कवि ने कहा 2012। ये जो काव्य संग्रह हैं विनोद कुमार शुक्ल के हैं। बात करते हैं लीलाधर मंडलोई का काव्य संग्रह है रात विरात। उपस्थित है समुद्र, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। महज शरीर नहीं पहन रखा था उसने, इसको भी पढ़ के रखिएगा। बात कर लें आगे वीरेन डंगवाल जी की। तो वीरेन डंगवाल की यदि बात करें तो इस दुनिया में 1991 का काव्य संग्रह है। इनके तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। दुष्चक्र में सृष्टा 2002 और स्याही ताल, इसको भी आप पढ़े रहिएगा, नवीन रचना है इसीलिए। ठीक है, और दुष्चक्र में सृष्टा 2002, इस दुनिया में 1991, ये भी इनकी महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले रचनाकारों को देखते हैं। चलिए देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन कैसे पढ़ाता है, लेकिन मैंने आपसे कोई भी टॉपिक काव्य की यदि बात करें, क्योंकि अब हम अंतिम दौर में हैं, मुश्किल से 2 या 3 क्लासेज आपकी और आएंगी काव्य से संबंधित। और आपका काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीति, आधुनिक और आधुनिक में काव्य के पोर्शन में भी आपका संपूर्ण कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे से जितना हुआ मैंने उतना आपको कवर कराने का प्रयास किया है। बात कर लेते हैं विमल कुमार। और कोई भद्दे टिप्पणी ना करे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर इसमें आपको भी समस्या होती है, हमें भी होती है। सपने में एक औरत से बातचीत। सपने में एक औरत से बातचीत, और इसके यदि समय की यदि बात करें तो 1992। ठीक है, इसी के साथ में है यह मुखौटा किसका है। आजकल हर व्यक्ति मुखौटा पहने हुए है, यह मुखौटा किसका है। और इसमें यदि समय की यदि बात करें तो 2002 है। तीसरे नंबर पे बात करें तो पानी का दुखड़ा 2009। पानी का दुखड़ा 2009। ठीक है, यदि किसी रचना के नाम में या समय में कोई कन्फ्यूजन हो तो कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप साझा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं निलय उपाध्याय, इसीलिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया जाता है। अकेला घर हुसैन का 1994। अकेला घर हुसैन का 1994। दूसरे नंबर पे बात करें तो कटौती 1999, यहीं पे लिख लेते हैं, कटौती 1999। बद्री नारायण, बात कर ले बद्री नारायण, और बद्री नारायण की यदि बात करें तो सच सुने कई दिन हुए 1993। सच सुने कई दिन हुए 1993। सालों की बात हो जाती है यहाँ पे। शब्द पदियम, क्योंकि आजकल सब झूठ का मुखौटा पहने हुए हैं, मिनट मिनट पे लोग झूठ बोलते हैं। खुदाई में हिंसा, खुदाई में हिंसा। ठीक है, अगर आप अनैतिक खनन करेंगे तो वहाँ पे हिंसा होगी ही। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगले रचनाकार हैं
बोधिसत्व। बोधिसत्व की यदि बात करें तो सिर्फ कवि नहीं 1991, सिर्फ कवि नहीं 1991। दूसरे नंबर पे बात करें हम जो नदियों का संगम है 2000, हम जो नदियों का संगम है 2000, ठीक है। तीसरे नंबर पे यदि बात करें यहीं पे तो तीसरे नंबर पे है दुख तंत्र 2004, दुख तंत्र 2004। दुख तंत्र के बाद में खत्म नहीं होती बात, खत्म नहीं होती बात, और ये है आपका 2010 का। विष्णु खरे की यदि बात करें, विष्णु खरे तो इनका है खुद अपनी आंखों से 1978, खुद अपनी आंखों से 1978। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो पिछला बाकी 1998, पिछला बाकी 1998। आगे बात करें इन्हीं की, काल और अवधि के दरमियान, काल और अवधि के दरमियान। समय की यदि बात करें तो 2003 है। बात कर लेते हैं इसी के साथ में आलोक धनवा, एनसीईआरटी में लगे हुए हैं। दुनिया रोज बनती है 1998, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है 1998, ठीक है। चलिए देखते हैं विमल कुमार। विमल कुमार ये सब नए रचनाकार हैं, ठीक है। विमल कुमार की बात करें तो सपने में एक औरत से बातचीत। देखिए विमल कुमार जी सपने में एक औरत से बातचीत कर रहे थे, कब? 1992 में। यह मुखौटा किसका है? और साथ ही में कह रहे हैं उस औरत से सपने में बातचीत करते हुए, जैसे कि स्वप्न में देखते हैं ना कि नए नए विचित्र विचित्र चित्र हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। हम उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे कभी हम कल्पना भी नहीं किए होते हैं कि वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इनकी कल्पना क्या है विमल कुमार जी की, कि सपने में इन्होंने एक औरत से बातचीत की 1992 में। और यह मुखौटा किसका है? फिर उसके साथ ही में कह रहे हैं कि ये मुखौटा किसका है, यानी कि औरत रूपी मतलब जो जिस स्त्री से या औरत से इन्होंने बात की है उसी से कह रहे हैं कि ये मुखौटा किसका है, ठीक है। पानी का टुकड़ा। फिर देखते हैं कि अरे ये तो पानी के जो पानी है या पानी का जो टुकड़ा है उसमें ये मुखौटा हमें दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये मुखौटा किसका है? 2002 का है। पानी का दुखड़ा, टुकड़ा नहीं है, क्षमा कीजिए, दुखड़ा है 2009 का, ठीक है। नीला उपाध्याय की बात करें तो अकेला घर हुसैन का। नीला उपाध्याय, एक उपाध्याय की तरफ से देखें तो आप देखेंगे कि ये उच्च श्रेणी में आते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अकेला घर हुसैन का। थोड़ा सा हुसैन जो है ये मुस्लिम नामों में आता है। तो अकेला घर हुसैन का 1994 का और कटौती 1999। 2 रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है आपके नीला उपाध्याय की। बद्री नारायण की बात करें तो सच सुने कई दिन हुए 1993 में इनकी रचना है। शब्दपदियम, खुदाई में हिंसा, किसके हैं? बद्री नारायण के। बोधिसत्व की यदि बात करें तो सिर्फ कवि नहीं 1991 का काव्य संग्रह है। हम जो नदियों का संगम है 2000 महत्वपूर्ण है। दुख तंत्र 2004 पढ़े रहिएगा। खत्म नहीं होती बात 2010 की रचना है, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। बात कर लेते हैं विष्णु खरे की। खुद अपनी आंखों से 1978 का है। पिछला बाकी 1998 का। काल और अवधि के दरमियान 2003। काल और अवधि के दरमियान आप इसको ध्यान रखिएगा। खुद अपनी आंखों से विष्णु खरे का काव्य संग्रह 1978 का। पिछला बाकी 1998 का है। आलोक धनवा का एक ही है, दुनिया रोज बनती है 1998। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के जो 1-2 रचनाकार बचे हैं उनको देखते हैं।
चलिए अब छोटी छोटी ही क्लासेज रहेंगी, जो भी 1 2 3 क्लास बची हैं काव्य की। और उसके बाद में जैसा कि आप सभी को इंतज़ार रहता है कि नया मैम कब शुरू करेंगी। जैसे आदिकाल में थे तो बच्चों का रहता था कि भक्ति काल कब शुरू होगा, भक्ति काल में थे तो रीति काल कब शुरू होगा। जैसे कि हम बीए में होते हैं तो जो अपने से बड़े सीनियर से मिलते हैं तो सोचते हैं कि हम इस क्लास में कब आएंगे, ठीक है। लेकिन समय आते आते धीरे धीरे शनि शनि हम सब वहाँ पहुँच जाते हैं। बात करते हैं गीत चतुर्वेदी जी की। गीत चतुर्वेदी काव्य संग्रह में बात करें तो आलाप में गिरह 2010, आलाप में गिरह 2010, और दूसरा है इनका न्यूनतम मैं। न्यूनतम मैं 2017 का है, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है नवीन रचनाओं की दृष्टि से। कुमार अंबुज की बात कर लेते हैं आगे। कुमार अंबुज, कुमार अंबुज के काव्य संग्रह में बात करें तो किवाड़ 1992, 1992। दूसरे नंबर पे बात करें तो वक्रता, वक्रता की बात करें तो 1996। तीसरे नंबर पे बात करें तो अनंतिम 1998, अनंतिम 1998। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो अतिक्रमण 2002, अतिक्रमण 2002। पाँचवें नंबर पे बात करें तो अमीरी रेखा, अमीरी रेखा 2011, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सौमित्र मोहन। सौमित्र मोहन, इनकी यदि बात करें तो पहला काव्य संग्रह है लुकमान अली और अन्य कहानियां। लुकमान अली, लुकमान अली और अन्य देखिए यहाँ पे कहानियाँ हैं, यहाँ पे आप कविताएं भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट हो रहा है कविताएं। तो 1978 की ये रचना है, ठीक है। लुकमान अली और अन्य, यहाँ पे कहानियाँ मिसप्रिंट भी हो सकता है, मतलब मिस्टेक मुझसे हो सकती है, और कविताएं, ठीक है, तो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कविताएं या कहानियाँ हैं, ठीक है। सौमित्र मोहन की बात कर लेते हैं। दूसरा निषेध 1972, निषेध 1972। तीसरे नंबर पे बात करें तो चाकू से खुलते हुए 1972, चाकू से खुलते हुए 1972। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो आधा दिखता वह आदमी 2018, आधा दिखता वह आदमी 2018। नरेंद्र जैन की यदि बात करें तो नरेंद्र जैन, पहला काव्य संग्रह है दरवाजा खुलता है 1980, दरवाजा खुलता है 1980। दूसरे नंबर पे बात करें तो चौराहे पर लोहार, चौराहे पर लोहार। इसी के साथ में बात करें तो एकांत श्रीवास्तव की, एकांत श्रीवास्तव, पहला काव्य संग्रह है मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद 2000, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद 2000। बीज से फूल तक 2003, बीज से फूल तक 2003। धरती अध खिला फूल है 2013, धरती अध खिला फूल है 2013।
इसी के साथ में यदि बात करें तो प्रयाग शुक्ल की। पहला है कविता संभव है। कविता संभव है इस पृष्ठ पर। दूसरा है इस पृष्ठ पर। रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह की यदि बात करें तो पहला काव्य संग्रह है कछुए की पीठ पर। कछुए की पीठ पर। दूसरा है हरिश्चंद्र आओ। हरिश्चंद्र आओ। तीसरा है आपका नदी भागती आई 1998। नदी भागती आई 1998। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें इनकी तो फोर्थ नंबर पे है देखते हैं शब्द भी अपना समय। देखते हैं शब्द भी अपना समय, और ये 2000 की है। चाक पर समय अगला है इन्हीं का काव्य संग्रह चाक पर समय। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं बलदेव वंशी। अगले कवि हैं, थोड़ा सा वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। बलदेव वंशी हम सोच रहे हैं इसी पे कंप्लीट कर दें, अंतिम है ये। पहला है अंधेरे के बावजूद। अंधेरे के बावजूद। दूसरा है कहीं कोई आवाज नहीं। कहीं कोई आवाज नहीं। तीसरा है वाक गंगा। वाक गंगा। चौथा है आत्मदान। और यहीं पे 5वें नंबर पे वॉइस पे आप ध्यान दीजिएगा। टूटता हुआ तार। और इसी के साथ में है अगला सागर दर्शन। सागर मुद्रा इस तरीके से भी रचनाएं थी, तो थोड़ा सा सागर दर्शन को भी आप ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपका यहाँ पे कंप्लीट जो नए कवि थे। अभी कुछ शेष थोड़ी थोड़ी विधाएं सी बची हुई हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे अगली क्लासों में। गीत चतुर्वेदी जी की बात करें तो आलाप में गिरह 2010 का काव्य संग्रह है, न्यूनतम में 2017 का है। इसको आप पढ़े रहिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मन गवाही दे रहा है कि ये प्रश्न बनने की संभावना है। कुमार अंबुज की यदि बात करें तो किवाड़ 1992 का है। वक्रता, कैसी अशुद्धि होगी। वक्रता की बात करें तो 1996। क्रूरता होगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप क्रूरता कीजिए, वक्रता नहीं, क्रूरता। क्रूरता, ठीक है। 1996 का है। अनंतिम 1998 का है। अतिक्रमण 2002। अमीरी रेखा 2011। अतिक्रमण अमीरी रेखा, इसको ध्यान रखिएगा। सौमित्र मोहन की बात करें तो लुकमान अली और अन्य कविताएं आप ध्यान रखिएगा, या कहानियाँ। लुकमान अली और अन्य कहानियाँ, शायद इसी नाम से इनका काव्य संग्रह है। ये 1978 का है। निषेध 1972 का। चाकू से खुलते हुए 1972 का, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। आधा दिखता वह आदमी 2018। आधा दिखता वह आदमी 2018 नवीन रचनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नरेंद्र जैन की यदि बात करें तो दरवाजा खुलता है 1980। चौराहे पर लोहार। एकांत श्रीवास्तव का है मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद 2000 का है। बीज से फूल तक 2003। धरती अध खिला फूल है 2013 का काव्य संग्रह है। और अध खिला फूल भी एक रचना है, किस विधा की रचना है और किस रचनाकार की रचना है, ज़रा कमेंट कीजिए। प्रयाग शुक्ल की बात कर ले तो कविता संभव है इस पृष्ठ पर। इस पृष्ठ पर कविता संभव है किसने लिखा है काव्य संग्रह 2, तो प्रयाग शुक्ल ने। रमेश चंद्र शाह की बात करें तो कछुए की पीठ पर। हरिश्चंद्र आओ, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। नदी भागती आई 1998। और इसी के साथ में बात करें देखते हैं शब्द भी अपना समय, 2000 की है। चाक पर समय, पढ़े रहिएगा।
इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बलदेव वंशी की यदि बात करें तो अंधेरे के बावजूद, कहीं कोई आवाज़ नहीं, वाक गंगा, आत्मदान, टूटता हुआ तार और सागर दर्शन। बात कर ले बलदेव वंशी की तो अंधेरे के बावजूद, कहीं कोई आवाज़ नहीं, वाक गंगा, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा इसको, आत्मदान, टूटता हुआ तार और सागर दर्शन। इन काव्य संग्रह की यदि बात करें तो ये सारे काव्य संग्रह जो थे नवीन काव्य संग्रह हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आप एक तरीके से जो आधुनिक काल के अद्यतन के जो कवि थे वो आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो जो स्त्री या महिला कथाकार हैं उनको कथाकार क्षमा कीजिएगा, जो कवयित्री हैं उनको हम देखेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे उनको। इसी के बाद में फिर हम देखने का प्रयास करेंगे नवगीत, गज़ल, इन सब को भी 2 टॉपिक हैं, दलित हैं, तो इनको जो भी छोटी छोटी क्लासेज होंगी हम उसमें देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। 9568802463 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करिएगा। फीस जो है इस समय 750 रुपये शुल्क हो गया है इसका, जिसमें आपको 125 प्रश्नों के 50 सेट 50 टेस्ट दिए जाएंगे और ये जो 125 प्रश्न हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप 9568802463 पे कॉल करके इंक्वायरी करके या जिसे भी आप करना चाहें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज की क्लास आपने यहीं तक रख देनी चाहिए। अगली क्लास में देखेंगे एक अगली नई विशेष काव्य प्रवृत्तियाँ, जैसे कि अभी देखते हुए हम आए हैं। इसी के साथ में देखेंगे जो भी एक नई विधा होगी उसको देखने का प्रयास करेंगे। गज़ल है, नवगीत है या दलित काव्य है, जिसको भी होगा देखेंगे अगली क्लास में। तो आप जो 1-2 प्रश्न हम करते हैं उनका कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए क्लास को और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।